गुरुवर मगेश्वर को शिष्य जोगीलाल का प्रणाम। गुरु मगेश्वर शिष्य मुरलीदास का प्रणाम स्वीकार करे। शस्त्र विद्या के धनी महामंडलेश्वर गुरुवर मगेश्वर को शिष्य रामदयाल का साक्षात दंडवत प्रणाम। ये होता है प्रणाम। गुरुदेव गुरुदेव। आज आपकी परीक्षा होगी। प्रथम टेस्ट। आपको इस चिड़िया की आंख भेदनी है। चिड़िया की आंख आपका लक्ष्य है। मुरलीदास जी गुरुजी। धनुष उठाओ। क्या दिखाई दे रहा है आपको? चिड़िया की पूंछ। तू फैल है, छोड़। रामदयाल। जी गुरुदेव। बैठ। एक मिनट। अब मार। क्या दिखाई दे रहा है? रामदयाल। रामदयाल। वाह, क्या परफेक्ट निशाना मारा है। मैंने चिड़िया की आंख भेदने को बोला और तूने इसकी भेद दी। ले अंगूठा दे। क्यों गुरुदेव? अरे भविष्य में तू विद्या का गलत इस्तेमाल करेगा। मम्मी कसम नहीं करूँ गुरुदेव। तीर धोके लेके आना। जोगीलाल। जी गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख गुरुदेव। वाह, क्या बात है। पास हो गया तू। आपका ध्यान हमेशा आपके लक्ष्य पे होना चाहिए, सिर्फ लक्ष्य पे। फर्स्ट डिवीजन पास है तू। भेद दे आंख। जो आ गया गुरुदेव। इधर आ। बाइक रेस लगा के भी फैल है तू। यार ये मगेश्वर का सिस्टम ही उल्टा है। लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करने में इतना टाइम। अब मान लो अपन पे कोई हमला कर रहे हैं, अपन ऐसे ये ध्यान केंद्रित करेंगे, सीधा तीर ही टेकेंगे। ले धर दे। इतनी ढीली शिक्षा, इतनी ढीली। देख लेना, हम इतिहास के ऐसे योद्धा बनेंगे जो हथियार उठाने से पहले पेल दिए जाएंगे। तो इतिहास के पन्नों में अपने बारे में क्या लिखा जाएगा? इतिहास के पन्ने कौन खराब करेगा? पागल है क्या? अब क्या करेंगे? मुझे लगता है अपन को ट्यूशन की सख्त जरूरत है। मगेश्वर के अलावा यहाँ पे कौन ट्यूशन देता है? देता है कोई? ये भी मुद्दा है। सेव खाने दिया है क्या है? गुरुदेव। गुरुजी जय हो, जय हो गुरुजी की जय हो। गुरुदेव। गुरुजी की जय हो, जय हो गुरुदेव की जय हो। ये क्या है? गुरुदेव आप ही की तलाश थी। कहाँ थे आप इतने दिन? घर पे। गुरुदेव हमें आप अपने चेले बना लो गुरुदेव। हो कौन तुम? आप ही के बच्चे हैं गुरुदेव। ऐसा कोई किस्सा याद नहीं आ रही। ये ब्रह्मचारी है अपन। गुरुदेव आप एक महान योद्धा हो। हमें आपसे तलवारबाजी सीखनी है। आप हमें चेले बना लो अपने गुरुदेव। क्या ग्लिप पढ़ लियो यार। गुरुदेव यार प्लीज हमें अपने चेले बना लो। हमें तलवारबाजी सिखा दो। आपसे ही तलवारबाजी सीखनी है गुरुदेव। गुरुदेव। अरे ठीक है यार, सिखा रही ले अपन। पुष्पेश्वर से सीखा हुआ लोंडा खून से इतिहास लगता है। समझ में आ रही है क्या? धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। धन्य आप हो जो अपन जैसा गुरु मिले लाई। जी गुरुदेव। तलवारबाजी, तलवारबाजी सीखना बिड़ू हार्ड है ही नहीं। मुट्ठी का खेल है। क्या है? मुट्ठी का खेल। तलवार को मुट्ठी में पकड़ने का और ये करने का। और सब बढ़िया तुम सुनाओ। देखो
जैसे अपन पे कोई हमला करी ले। टक 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 टक, बचाव करने का। बचाव में उतनी एनर्जी लगाने का जितनी एनर्जी से बचाव हो सके, एनर्जी बचा के रखने का। पलक झपकने का टाइम मिलता है बीड़ू, पलक झपटी वार करने का। बाकी खेल अभ्यास का है। आओ अभ्यास करते हैं। जी गुरुदेव। तेरे को बचाव करना है। ये तू आ रही। क्या भाई? ये तू आ रही। ये क्या करी ला यार? गुरुजी आपने तो बोला एनर्जी कम लगाने। मैंने बोला उतनी एनर्जी लगाने का जितने में बच्चा हो सके। वेट, एक योद्धा बनने के लिए कई बार चोटिल होना पड़ता ही बीड़ू। ये तो कुछ नहीं, छोटा सा डेमो था रे, कोई बड़ा घाव नहीं है। गाँव गाँव कहाँ है? पता ही नहीं चला, ऐसे लग रहा है जैसे पति से किसी थोड़ा तीखा दे दिया। दर्द तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। हो ही नहीं रहा दर्द तो। मैंने दर्द का पूछा ही नहीं। ठीक है बीड़ू, आज का अटैक खत्म होता है, अपन जा रहे लाइक घर। क्या है कि पुष्पी वेट कर ली अपन का। पुष्पी? गुरुजी आप तो ब्रह्मचारी हो। था, मतलब अभी तक हूँ, आगे नहीं, जारी लगे। कोई बात नहीं। जी गुरुदेव। चलो भाई। और न्यूटन भाई क्या हालचाल? अरे टेंशन हो गया यार, टेंशन हो गया। क्या हुआ? मैं यहाँ नीचे बैठा था, सेब मेरे ऊपर गिर गया। मसला ये है कि सेब टूट के मेरे ऊपर क्यों गिरा? तो नीचे बैठा ही क्यों? मुद्दा ये है ही नहीं, सेब टूट के ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा? न्यूटनिया बिटिया, मेरे बिट्टू, कुछ भी ऊपर से गिरेगा ना तो नीचे आएगा, ठीक है बिट्टू? पर क्यों? यार भूख लगी, लेट हो जाए, मम्मी हक्का करेगी। यहाँ पे कोई शक्ति है जो नीचे खींच रही है। भाई यहाँ तो चुड़ैल है। किल ठोकी है। भाई जो डरता है ना उसको चुड़ैल चिपक जाती है। तब तो मजा आ जाएगा ना। चुड़ैल है वो। भाई चुड़ैल हनुमान जी से डरती है। युद्ध के समय कभी पीठ मत दिखाना, भागना मत, चाहे प्राणी क्यों ना गंवाना पड़े। बीड़ू, अगर मामला हाथ से निकलने लगे तुरंत कल्टी मारने का। पर पीठ दिखाना तो कायर की निशानी है गुरुदेव। कुछ और दिखा देना, लेकिन कल्टी मार देने का। जान है तो जान है। दोबारा लड़ लेंगे, लेकिन उसके लिए जिंदा होना मांगता है। समझ में आ रही क्या? जी गुरुदेव। नियत्ते पे कभी वार मत करना। चूकने का नहीं। शत्रु और नियत्ता क्या मस्त वाला मौका मिलेगा यार। सोचो तुम निहत्ते और तुम्हारे शत्रु के पास हथियार है, क्या लगता है नहीं काटेगा? बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे मेरी वाली अलग है। वो गुरुजी थोड़ा हम भ्रमित हो गए हैं। क्या भ्रम है? वो पीठ दिखाने वाली बात पे। कैसे? गुरुजी मान लो शत्रु हम पे थोड़ा भारी पड़ रहा है, तो क्या ऐसे थोड़ा साइड में से भाग सकते हैं? मतलब भागना तो है ही नहीं, कायर से बेहतर मौत होती है। ए, नीचे रख। गुरुजी एक और भ्रम है। मान लो हम नियत हैं और शत्रु के पास हथियार है, तो वो तो हमें मार देगा ना। भले मार दे, पर तुम निहत्ते पे वार नहीं करोगे। अरे ओ मास्टर! तूने मेरे लड़के को मारा, हमला कर दो। इधर थोड़ा हाथ ढीला करना था।
गलत इस्तेमाल कर रहा है विद्या का तू। एक मौका और गुरुदेव, एक। ले। तू नहीं सुधरेगा। भाई साहब थोड़ा हाथ ढीला करना। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। क्या गुरुदेव? बड़े गुरुदेव। और ऐसा भी हो सकता है यार, आई कांट बिलीव। क्या हुआ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कभी कहानी रिपीट हो रही है, इतिहास दोहराया जा रहा है? हैं? ये गणेश छाप छुपा दे मुझे। अपने अलावा इस पूरी स्कूल में और कौन खा रहा है? कोई नहीं। कोई नहीं। अपन ये जर्दा क्यों खा रहे हैं? इसके पीछे का कनेक्शन समझे? बहुत पुराना कनेक्शन है, गहरा रहस्य है। क्या रहस्य है? यही कि अपना पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये सत्य है तो है। मुझे सब याद आ गया। पिछले जन्म में भी हम ऐसे ही जर्दा रगड़ते थे। मजे की बात यह है कि पिछले जन्म में भी हम साथ पढ़ते थे। उससे भी बड़ी मजे की बात है, पिछले जन्म में हमारे गुरु मगेश्वर थे, जो आज मगजी है। ये पुष्पेंद्र है ना, वो पुष्पेश्वर थे, जो अपन को तलवारबाजी सिखाते थे। अब मसला ये है कि सबको ये पुनर्जन्म याद कैसे दे? अरे सुन ही नहीं थे। सत्य से भाग नहीं सकते तुम। देखो ये कौन है? न्यूटन है। अपन इससे मिल चुके हैं। ध्यान से देखो, गहराई से देखो, कब और कहां मिले। रमेश की शादी में आया था ना, हाँ पीछे बैठा था ना। पेंट पे रायता गिरा था। हाँ वही है। मजाक चल रहा है। 1643 में जन्मा है ये। हाँ पता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज से पहले ये अपन से पूछ रहा था कि सेब इसकी खोपड़ी पे क्यों गिरा। अपन इसको पागल समझ रहे थे। काश उस दिन मैं इससे सेब छीन लेता, न जाने कितने लोगों का भला कर देता मैं। मेरी इतिहास में की गई एक गलती का भुगतान न जाने आगे की कितनी पीढ़ियां भुगतेगी। कैसे कर दी मैंने इतनी बड़ी गलती? यार इनको कैसे समझाऊं मैं? सॉरी यार तुम्हें यह सैन्य पीड़ा देने के लिए, लेकिन तुम्हें याद दिलाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए याद दिलाने के पुनर्जन्म तक। क्या पुनर्जन्म? सॉरी सर, महिला से मूलीदास, जोगीलाल, रामदयाल, क्या मस्त जोड़ी थी अपनी। यार तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा? मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। सॉरी रामदयाल। याद आ गया? मूलीदास, रामदयाल, जोगीलाल। यार तुम्हें याद आ गया। आई कांट बिलीव। वापस चले जाए उस जन्म में। कितने मजे थे उस जन्म। रेतीले दौरों में रहते थे। पहाड़ों में थे यार। पहाड़ों में रहते थे। पहाड़ों में। यार जो भी था, तुम्हें याद तो आ गया।
अब मगजी और पुष्पेंद्र जी को कैसे याद दिलाएंगे? कैसे दिल है? यही तो मसला है, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बड़ा ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल आसान तो है ही नहीं इनको याद दिलाना। मगजी को कैसे याद दिलाएं? कहते हैं इंसान की आंखें सब कुछ बयां कर देती है। कभी मगजी की आंखों में देखा है? 1 सेकंड, दूसरी सेकंड में थप्पड़ आ जाती है। देखने वाले की नजर होना तो आंखों में जन्मों जन्मों का राज देख सकते हैं। मगजी से आई कांटेक्ट करे क्या? गिटार मैं बजाऊंगा, फूल में छिड़क दूंगा, तो आंखों से आंखें मिलाना। इश्क वाला लो। मजाक नहीं यार, सोचो मगजी अपनी आंखों में देखे और उन्हें पुनर्जन्म याद आ जाए। अगर पुनर्जन्म याद नहीं आया तो ये जन्म भूलना होगा। यार ट्राई करते हैं, ऐसा करते हैं अपन सीधा जाके मगजी के सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों में देखते, इसमें कोई गलती नहीं है, बस डरना नहीं। लेट्स ट्राई। चल वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है? अपन बता रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इससे गुणा करने का 1 प्लस साइन थीटा, इसका इससे गुणा करने का 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। 1 से 1 क्लास, कोस एक कोस क्लास, एक कुछ बची है। साइन थीटा कोस थीटा पे भारी पड़ी है तो समझ लेने का टेन थीटा आने वाला है। 2 टेन थीटा 2, के की वैल्यू क्या है? 2। हार्ड है ही नहीं, किसी को डाउट है तो क्लियर कर लेने का। जी सर। सर सबसे भारी तलवार किस राजा के पास थी? कहां से लीक हो रही है ये डाउट? अपन क्या पढ़ा रही है तू क्या बक रही है? सॉरी सर सॉरी, गणित पढ़ा रही है अपन। सर जैसे बुक आयताकार होती है वैसे तलवार किस आकार में आती है? दिमाग खराब हो रही है, इनकी अम्बा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्बा बहन पे आ जाऊंगा मैं। ये देखते ही मगजी को सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ। इससे मगजी का क्या नाता? अरे जन्मों जन्मों का नाता है। तो फिर अपन को धनुष किसने सिखाया? किसने? मगजी ने। मगेश्वर ने। हाँ, मगेश्वर। वही तो अपने गुरु थे। चलो याद आ रहा है, याद आ रहा है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिट्टियां। पीड़ू गणित निकलने का। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। कौन लाया इस फूल को? कौन है वो मेरा प्रिय शख्स? सर मैं। वाह सर, तलवारबाजी सीखना हार्ड है ही नहीं। क्या बात करे लाई। पढ़ने लिखने वाले छात्र को इनसे दूर रहने का। क्या है? दुश्मन चौखट पे खड़ा है, इतिहास दोहराया जा रहा है, कहानी फिर से रिपीट होगी गुरुवर। मुर्गा जा। अरे जी दुनिया भर के काम है। जी जी सर। तो बच्चों की शिकायत थी कुछ मारामारी की। अरे सर, बच्चों को डराने के लिए फुटका फुटकी करना पड़ता है, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। जी जी सर। खड़ा। क्या तकलीफ है? सर अपना पुनर्जन्म हुआ है। इसने पिछले जन्म में अपनी पाठशाला पे हमला किया था। इससे बच के रहना, इतिहास कभी भी दोहराया जा सकता है। मेरे पे यकीन हो रहा? मुला और जोगा को बुला लो सर। सर आपने बुलाया? क्या बक रहा है ये? पता नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुनर्जन्म पुनर्जन्म करता रहता है।
जब से पेन घुसा है ना बहुत डर लगता है सर। मतलब तुम्हें याद नहीं आया? सर ये ऐसी बकवास करता रहता है। बकवास? तुम सत्य से भाग नहीं सकते। रुको बेटा, क्लास में जाओ। आज के बाद ये फालतू शिकायत आई ना, स्कूल से बाहर कर दूंगा। पुनर्जन्म।